करते हैं भारत की। एक ऐसा देश जिसकी जमीनी बनावट, उसकी संरचना कमाल की है, बहुत ही विविध। और इसकी कहानी ये कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि लाखों साल पुरानी है। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है। मतलब एक ही देश में दुनिया के सबसे पुराने पठार भी हों और दुनिया के सबसे नए, सबसे ऊंचे पहाड़ भी। ये भारत की एक बहुत बड़ी भूवैज्ञानिक पहेली है और इसका जवाब वो तो पृथ्वी के इतिहास में कहीं बहुत गहरे में छुपा है। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए जरा। एक तरफ है अरावली के पहाड़, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, और दूसरी तरफ है हमारा हिमालय, दुनिया का सबसे नया। और मजे की बात तो यह है कि ये आज भी ऊंचा हो रहा है। कमाल है ना। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं करोड़ों साल पीछे। एक ऐसा वक्त था जब दुनिया के सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं पैंजिया। और हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप है वो इसी पैंजिया के दक्षिणी हिस्से गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था। तो अब सवाल ये है कि वो टुकड़ा आज यहां कैसे पहुंचा। और इसी सवाल का जवाब हमें उस वैज्ञानिक सिद्धांत से मिलता है जो भारत के इस अनोखे भूगोल को समझाता है। ये कहानी है एक जबरदस्त टक्कर की, महाद्वीपों की महाटक्कर। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो विज्ञान है उसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। ये सिद्धांत दरअसल बहुत आसान भाषा में ये कहता है कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो एक पजल की तरह है, जिसके टुकड़े यानी कि विशाल प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं, दूर जा रही हैं, मतलब हमेशा हरकत में हैं। तो इस सिद्धांत के 3 मूल मंत्र हैं। पहला, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपर्पटी प्लेटों से बनी है। दूसरा, ये प्लेट्स रुकी हुई नहीं हैं, ये हमेशा चलती रहती हैं, गतिशील हैं। और तीसरा, ये पूरी भूपर्पटी 7 बड़ी और 6 छोटी प्लेट्स से मिलकर बनी है। तो अब वापस आते हैं अपनी भारतीय प्लेट पर। इसने एक बहुत ही लंबी महाकाव्य जैसी यात्रा की है। गोंडवाना लैंड से टूटकर ये अलग हुई और फिर लाखों सालों तक बहुत धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकती रही, जब तक कि इसकी यूरेशियाई प्लेट से एक जबरदस्त टक्कर नहीं हो गई। और सोचिए, उस महाटक्कर का नतीजा क्या निकला। नतीजा था दुनिया की सबसे शानदार, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म। हाँ, हिमालय का जन्म। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक कालीन बिछा हो और आप उसे दोनों तरफ से धक्का दें, बीच में सिलवटें पड़ जाएंगी ना। बस ठीक वैसा ही हुआ। दोनों प्लेट्स की टक्कर से जो दबाव बना, उससे बीच में मौजूद टेथिस सागर की तलछट में सिलवटें पड़ गईं और वो ऊपर उठती चली गई और बन गई दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हिमालय तो बन गया, लेकिन फिर वहां से जो नदियां निकलीं, उन्होंने अपने साथ लाई मिट्टी, गाद, मतलब अवसाद को दक्षिण की तरफ जमा करना शुरू कर दिया। और इसी प्रक्रिया से बने हैं हमारे उत्तर भारत के विशाल और उपजाऊ मैदान। और ये काम आज भी चल रहा है। तो ये तो हुई हिमालय और मैदानों की कहानी। अब जरा देखते हैं कि इन जबरदस्त भूवैज्ञानिक ताकतों ने मिलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को और क्या-क्या शक्लें दी हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत को हम 5 भौतिक हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके ठीक नीचे उत्तर का विशाल मैदान, फिर आता है प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र के किनारे किनारे तटीय मैदान, और आखिर में हमारे द्वीप समूह। हर हिस्से की अपनी एक अलग ही पहचान है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे विशाल और सबसे प्रमुख हिस्से से, यानी उत्तर के महान पर्वतीय प्रदेश से। उत्तर की ये जो महान पर्वतीय दीवार है, ये असल में एक नहीं बल्कि कई पर्वत श्रृंखलाओं से बनी है। उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर हिमालय आता है। और हां, हिमालय के भी पार उत्तर में जो पर्वत हैं, उन्हें ट्रांस हिमालय कहते हैं। वो एक अलग ही दुनिया है, ठंडी और सूखी। और यहीं पर एक मजेदार बात, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट K2, वो इसी काराकोरम रेंज में है। इसे गॉडविन ऑस्टिन या गौरीनंदा भी कहते हैं और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? वो है एंडीज, दक्षिण अमेरिका में। लंबाई के मामले में वो हिमालय से कहीं आगे है, करीब 7,200 किलोमीटर लंबा। अब अगर हम सिर्फ हिमालय की बात करें तो वो भी एक सीधी साधी श्रृंखला नहीं है। ये खुद 3 समानांतर लेयर्स या परतों में बटा हुआ है। सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची परत है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं।
उसके दक्षिण में है लघु या मध्य हिमालय, और सबसे आखिर में सबसे बाहरी परत है शिवालिक। महान हिमालय की ऊंचाई और विशालता का अंदाजा लगाना है तो बस इन आंकड़ों को देखिए। दुनिया की ज्यादातर सबसे ऊंची चोटियां सब की सब यही हैं। ये वाकई में आसमान को छूने वाली जगह है। 8,848 मीटर। ये बस एक नंबर नहीं है, ये ऊंचाई है धरती के सबसे ऊंचे मकाम की, माउंट एवरेस्ट की। और एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प जानकारी, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और चीन में इसका नाम है चोमुलुंगमा। महान हिमालय के दक्षिण में आता है लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 4500 मीटर के बीच है। हमारे जितने भी मशहूर हिल स्टेशन है ना, जैसे शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, वो सब इसी लघु हिमालय में बसे हैं। पीर पंजाल जैसी श्रृंखलाएं भी इसी का हिस्सा है। और हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रृंखला है शिवालिक। इसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई सबसे कम है, करीब 900 से 1500 मीटर। यहां खूबसूरत घाटियां मिलती हैं जिन्हें दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून। अच्छा, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की बात खत्म करने से पहले एक और जरूरी तथ्य। सियाचिन ग्लेशियर जो काराकोरम रेंज में है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई जानते हैं कितनी है? पूरे 72 किलोमीटर। तो इस पूरी कहानी से एक बड़ा सवाल मन में आता है। ये पहाड़ भूवैज्ञानिक तौर पे बहुत युवा हैं और आज भी इसी वक्त ये ऊंचे उठ रहे हैं। तो जरा सोचिए, आज से 10 लाख साल बाद इस इलाके का नक्शा कैसा दिखेगा। ये एक याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये जिंदा है